बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी आल पाक पर। ख़वातीन व हज़रात, आज के इस जिद्दत के दौर में, इस तरक्की के दौर में, जबकि हर इंसान इस फ़िक्र में लगा हुआ है आइंदा क्या होगा, मुस्तक़बिल में क्या होगा, उसमें ये भी चीज़ें आती हैं जैसे कुछ ग़ज़ाई किल्लत है, आबादी का बढ़ना है। ये सारे मामलात, ये सारे मसाइल से दुनिया जो है वो दो चार है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत जो आगे बढ़े हुए हैं, जो कुछ लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो लोग जो हैं वो बहुत ऊपर हैं, वो मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश में हैं। तो मैं एक बात आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ कि इस तरक्की के दौर में हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मुस्तक़बिल में क्या होगा, आइंदा क्या है, हमारा मुस्तक़बिल क्या होगा, हमारा माज़ी क्या था, हमारा हाल क्या है। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक उस मुस्तक़बिल को, हमें एक उस चीज़ को देखना चाहिए जो हमारी हकीकी ज़िंदगी है, जो अबदी ज़िंदगी है, जहाँ पे हमने जाना है। दुनिया में रहते हुए हम बहुत सारे ऐसे मसाइल, बहुत सारे ऐसे मामलात खड़े कर लेते हैं जिन मामलात को वक्ती तौर पे हम बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे होते, जिन मामलात को हम वक्ती तौर पे ये सोच रहे होते हैं कि इनसे कुछ भी नहीं निकलना। लेकिन अगर हम उन मामलात को दूसरी तरफ से देखें तो हम शायद बहुत बड़े गुनाह कर रहे होते हैं। जिस तरह से अब हमारे ये रिसेंटली 2-3 चीज़ें हुई हैं, हमारा मुल्क जो है वो बड़ा एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है। तो वहाँ पे जैसे अरशद शरीफ साहब की जो है वो शहादत है, इस तरह से और कई सारे हमारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बेचारे जो मतलब जिनका कोई कसूर नहीं होता, वो बग़ैर वजह के मारे जाते हैं। अब उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ तो है, अब उसको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जो है, अब कोई ना कोई तो ऐसे गुनाह में शामिल होता है। तो अब जो भी इस गुनाह में शामिल होता है उसको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि नमाज का हिसाब बाद में देना है, कुरान पाक का हिसाब बाद में देना है, अल्लाह ताला की हकूकुल्लाह का जो मामलात हैं वो बाद के हैं हमारे। हम सबसे पहले हकूकुल इबाद जो है उनका जवाबदेह हैं। और अगर हम दुनिया में रहते हुए, अगर हम दुनिया में यहाँ पे अगर कोई ऐसे काम करेंगे जो जिनको हम जो है वो दुनिया में रहते हुए ऐसे काम कर जाएंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए आखिरत में बर्बादी का सबब बने, तो मेरा ख्याल है हमें इन चीज़ों से, इन मामलात को यहाँ पे देख के सोच समझ के यहाँ पे चलना चाहिए। मैं आप सब दोस्तों से मेरी ये दरख्वास्त है, यहाँ पे हम इलाके में रहते हुए, यहाँ पे हमारे गिरदो नवा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे भाई हमारे दोस्त ऐसे हैं, बाज़-औक़ात बग़ैर वजह के झूठ बोल लिया, छोटे छोटे मामलात पे झूठ बोल लिया। तो उन सारी चीज़ों में से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये है कि निकलता कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती तौर पे हमें ये लग रहा होता है कि हमारा फ़ायदा है, लेकिन असल में हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। असल में हम अपने लिए ही एक जो है वो तौक हमारे लिए जो है वो बन रहा होता है। हम अपने लिए ही कुछ ऐसा गलत कर रहे होते हैं जिसके जवाबदेह सिर्फ हम खुद हैं। तो अगर हमने अपना मुस्तक़बिल देखना है, अगर हमने अपना माजी पीछे क्या था वो देखना है, हमारे हाल को जानना हम चाहते हैं, तो हमें कुरान पाक से पूछना चाहिए कि हमारा मुस्तक़बिल क्या होगा। कुरान पाक एक बोलती हुई ज़िंदा किताब है, हर चीज़ का हमें जवाब मिलता है कुरान पाक से, लेकिन हम दिल से पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक नहीं चलते। हम सुन्नत से पीछे हट गए हैं, हम अल्लाह ताला के फ़रमान से पीछे हट गए हैं। उसके पीछे वजह सिर्फ़ ये है कि लालच है, उसके पीछे वजह सिर्फ़ ये है कि हमें ये याद भूल गया है कि हम ज़्यादती कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। ख़ुद से भी हमें अपने आप को ठीक करना होगा, हकूकुल इबाद का हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होगा। छोटे छोटे मामलात में हमें दरगुज़र से काम लेना होगा, हमें छोटे छोटे मामलात में एक दूसरे की सपोर्ट करना होगी, एक दूसरे की हेल्प करना होगी। मेरी सब दोस्तों से, अपने स्टाफ से, अपने गिरदोनवा के लोगों से, मेरी ये हर बंदे से ये दरख्वास्त है कि हम दुनिया में रहते हुए
नेकी के छोटे छोटे काम, छोटे छोटे बोल, मोहब्बत के, प्यार के छोटे छोटे बोल जो हैं वो एक दूसरे के साथ बोलें, तो फिर हम इस दुनिया को, इस अपने इलाके को जन्नत बना सकते हैं। जिस तरह से ऊपर एक आसमानों पर जन्नत है, हमारी दुनिया यहाँ पे जो है एक दूसरे की ख्याल रखने वाली दुनिया होगी, एक दूसरे से प्यार करने वाली दुनिया होगी। और इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़बान, हमारा इखलाक, हमारा प्यार जो है वो होना चाहिए। किसी का भी दिल जीतने के लिए हम उससे प्यार से बात करेंगे तो अगला बंदा 10 दफ़ा आपके पास आता है। आप उससे गुस्सा से बात करते हैं, आप उससे नफ़रत से बात करते हैं, अगला बंदा जो है वो आपसे 10 कदम दूर हटता है। तो हमारा मकसद अगले बंदे को 10 कदम अपने से नज़दीक करना होना चाहिए, प्यार करना होना चाहिए, इखलाकियात होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हों और हम आखिरत में भी कामयाब हों। बहुत शुक्रिया जी। हाफिज़ मोहम्मद उमैर ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।